हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूपनाथ। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। इससे पहले टॉपिक आया था वो था राजस्थान के मैप के बारे में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। उसमें पहला चैप्टर है हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। ठीक है, उसकी लिस्ट दे दी है मैंने, कौन कौन से टॉपिक कराएंगे उसका एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नामकरण की। तो ध्यान रखना, नामकरण है वो ऋग्वेद यानी वैदिक काल की बात आती है तो ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त नाम आता है इसका। ठीक है, और रामायण काल यानी वाल्मीकि ने जो लिखी थी उसमें नाम आता है मरुकांतार। ठीक है, ये भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है। तो यह नाम है कौन सा है, मरुकांतार। आगे बात करते हैं महाभारत काल। इस काल में राजस्थान अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है, अब ये अलग अलग कौन से नाम थे मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको। अब देखिए, जैसे मान लो ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया था, इनको योधई प्रदेश कहा जाता। ये महाभारत काल की बात कर रहे हैं हम। ये शेखावटी एरिया, ये जो जयपुर वाला एरिया विराटनगर, मत्स्य अलवर वाला, और बीकानेर हो गया जांगलदर वाला, आई छतरपुर हो गया नागौर, वल, यमान प्रदेश, जैसलमेर, यानी ये पुराने नाम थे महाभारत काल के। तो ये मैंने आपको मैप अच्छी तरह से बता दिया पूरा। इसको अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, लिस्ट में आपको मिल जाएगा राजस्थान के भूगोल में। अब देखिए आगे बात करते हैं इसमें। ब्रजनगर, ये पूरा नाम था झालरा पाटन का। ब्रिजनगर भरतपुर का। ढूंढार, जयपुर, दौसा, टोंक, ये एरिया आता था। अब देखिए यहां तक तो हमने पहले बात कर ली है, मैप के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली। अब आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, इसकी बात करते हैं। देखिए घोसुंडी, यह पूरा नाम है घोसुंडी शिलालेख में बात करते हैं तो राजस्थानीय 532 ईसा पूर्व। चित्तौड़गढ़ संस्कृत भाषा ब्रह्मलिपि। जानकारी वैष्णव भागवत धर्म के प्रचार का उल्लेख प्राचीनतम। तो ये चित्तौड़गढ़ शिलालेख उदयपुर संग्रहालय में जानकारी मिली थी। ये इतना आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इस साइड आई सिरोही, सिरमल माता मंदिर में मेवाड़ शासक शिलादित्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां से शुरू करते हैं। देखिए मध्यकाल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम थे। कौन कौन से, देखिए खिरजाबाद। खिरजाबाद नाम किसका था, चित्तौड़गढ़ का। वर्तमान चित्तौड़गढ़ है उसका वर्तमान नाम चित्तौड़गढ़ है, उसका पहले नाम खिरजाबाद मध्यकाल में था। इसका किसने रखा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये नाम रखा गया था। अब ये साका वगैरह आपको पता होगा कि चित्तौड़गढ़ में रानी परमीरी के द्वारा नेतृत्व में ये साका हुआ था। पहला साका ये रणथंभौर वाला था, इसके बाद में दूसरा आता है चित्तौड़गढ़ वाला। जलालाबाद किसका नाम था, जालोर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही रखा गया ये भी नाम। ये भी चित्तौड़गढ़ वाला और जालोर वाला दोनों नाम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे बात करते हैं सिवाना बाड़मेर, इसका नाम रखा खैराबाद, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बात करते हैं मोहम्मदाबाद, ये था उदयपुर का पुराना नाम मध्यकाल में, जो अकबर के द्वारा रखा गया था। इस्लामाबाद, ये था तिमनगढ़ जो करौली में है, मोहम्मद गोरी ने रखा था। जो पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था वही है मोहम्मद गोरी। अब ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी एक लड़की नहीं है, ना कि महिला नहीं है, ये एक पुरुष है। आप गोरी देख के नाम बता दोगे कि ये महिला थी, महिला से पृथ्वीराज युद्ध नहीं, पृथ्वीराज व्यक्ति था। पृथ्वीराज के सामने जो मोहम्मद गोरी थी ये व्यक्ति था, ना कोई महिला। आगे बात करते हैं मेमिनाबाद, ये था आमेर का नाम। आमेर जो जयपुर वाला है, मोहम्मद शाह, ये नाम किसने रखा, मोहम्मद शाह। ये जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं ब्रिटिश काल में राजस्थान के नाम। ये तो अलग अलग नाम आते हैं कि मध्यकाल में कौन से थे, महाभारत के समय कौन से थे, शिलालेख में क्या नाम दे रखा है। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल में राजस्थान के नाम। राजपूताना, यहां से प्रश्न पुटअप
होता है। राजपुताना जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में दिया गया राजपुताना नाम। सीधा प्रश्न आया कि राजपुताना नाम किसने दिया, तो जॉर्ज थॉमस ने दिया ना 1800 ईस्वी में। सन नहीं पूछेगा, वो सिर्फ नाम पूछेगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सर्वप्रथम लिखित रूप ने विलियम फेकली यानी 1805 में इसने दिया था। अब इसकी पुस्तक आती है एक, वो पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये नाम राजपुताना नाम था, वो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। और सर्वप्रथम लिखित रूप में माने तो विलियम फेकली ने 1805 में ये दिया था। इनकी पुस्तक आते हैं द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस साइड आते हैं। यहां देखिए राजस्थान राजस्थान रजवाड़ा, ये किसने दिया, कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, अगर आपको सीधा पूछे राजस्थान राजपुताना नाम किसने दिया, तो ध्यान रखना जॉर्ज थॉमस ने दिया। और इनमें से कोई नाम आ जाए राजस्थान राजस्थान रजवाड़ा, तो आप बात करोगे कर्नल जेम्स टोड की। इनकी पुस्तक आती है एनालियंस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब देखिए इसका जो हिंदी में अनुवाद था वो किसने किया, वो किया था गौरीशंकर ओझा ने 1835 ईस्वी में। गौरीशंकर ओझा ने। और राजस्थान का विश्लेषक की उपाधि भी इनको दी गई थी, गौरीशंकर ओझा को। ठीक है, ये आगे आप देख सकते हो, राजस्थान का विश्लेषक की उपाधि दी गई क्योंकि इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक थी उनका हिंदी में अनुवाद किया था। लेकिन मूल रूप से हमें ये पूरी की पुस्तक नहीं मिली थी। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात, जब हमारा भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में भारत के जो राज्य थे वो किस प्रकार थे, इसमें बातें करते हैं हम पहले। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से प्रश्न हमेशा पुट होते हैं। देखिए ये 4 श्रेणी में बांटा गया था, अंग्रेजों के द्वारा भारत को 4 श्रेणी में बांट दिया गया था। अब देखिए ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ए श्रेणी में बात आते हैं, ए श्रेणी में वो थे ब्रिटिश प्रांत गवर्नर जनरल जिसमें रहते थे, वो आ जाएगा ब्रिटिश प्रांत वाला ए श्रेणी। उसके बाद में बी श्रेणी की बात करते हैं, रियासतें, यानी उसमें रहते थे राजा। पहले में तो गवर्नर जनरल हो गए, उसके बाद में रियासतें अलग अलग थी। जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं ना, तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर वाला, ये जो भी रियासत हम पढ़ते हैं तो उसमें राजा होता था ना, वो बी श्रेणी का माना जाता था। जैसे मान लो उस समय बीकानेर रियासत थी या जैसलमेर रियासत थी, तो वो बी श्रेणी की थी। सी श्रेणी की बात करते हैं तो यहां आ जाता केंद्र शासित प्रदेश। अब जैसे 8 है ना, तो उस हिसाब से सी श्रेणी में आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश। वहां पर एजीजी यानी दिल्ली में, अजमेर मेरवाड़ा में और कुर्ग में, और एक और आता है बलूचिस्तान में। यहां देखिएगा ये रहा, ये यहां पर 4 थे केंद्र शासित प्रदेश, ये आते थे सी श्रेणी में। अब डी की बात करते हैं तो यहां डी में आ जाते थे अर्जित प्रदेश, अंडमान निकोबार वाला एरिया। ठीक है, तो अब सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि रियासतें किस श्रेणी में ब्रिटिश काल में रियासतें किस श्रेणी में आती थी, तो आप करोगे बी। ए में हो गए देखो ब्रिटिश यानी गवर्नर जनरल रहते थे, बी में हो जाएगा रियासतें जिसमें राजा रहते थे, सी में हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम बोलते थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये थी दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में भी। डी श्रेणी में हो जाते अंडमान निकोबार। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये इतना सा समझाने के लिए अभी कितना 2 मिनट लगा, लेकिन आप जब वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब पर कोई अन्य, तो क्लास से देखोगे इतना समझाने के लिए आपको 1-1 घंटे क्लास से ऑनलाइन लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल, रियासती विभाग, जुलाई 1947। यहां देखिए अब हम बात करते हैं कि जो भारत था
जब पूरा भारत बना, जब पूरा भारत बना तो उसमें जो एकीकरण का सबसे ज्यादा मान लो प्रभाव हुआ, जिस व्यक्ति का प्रभाव पड़ा, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्होंने राजस्थान सॉरी भारत के पूरे भारत के एकीकरण में इन्होंने अपना पूरा पूरा सहयोग दिया और इनके कारण ही भारत का एकीकरण माना गया है। क्योंकि कुछ एरिया ऐसे थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, जैसे निजाम था, निजाम ने कहा था भाई मैं तो पाकिस्तान में मिलूंगा या मेरा एरिया खुद बनाऊंगा, लेकिन इसको कुछ भी करके समझाओ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको कहा आप भारत में ही रहो, इन तो वो भारत में ही रहे। तो उनका भागीदारी सबसे ज़्यादा मानी जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उस समय सचिव की बात करते हैं तो वीपी मेनन सचिव थे और 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण मत्स्य संघ, हमारे जो राजस्थान की बात आती है तो 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण में मत्स्य संघ को शामिल किया गया। अब इसमें कौन कौन से थे, जब हम एकीकरण पढ़ते हैं अलग से टॉपिक तो उसमें आना था ABCD ट्रिक से पढ़ते हैं, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली वाला। तो जो राजस्थान का एकीकरण आएगा उसको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकर थोड़ा सा यहाँ विवरण पढ़ लेते हैं। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय चरण में किया गया। स्वतंत्रता के बाद यानी जब 15 अगस्त 1947 के बाद में भारत हमारा आज़ाद होता है, उसके बाद में द्वितीय चरण में, यानी पहला चरण तो हो गया मत्स्य संघ, दूसरा चरण में 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण शामिल किया गया। यानी 18 तारीख के बाद में, जस्ट 7 दिन बाद में, 18 और 7 25, इसका नाम रखा द्वितीय चरण का राजस्थान संघ। पहले का क्या नाम था, मत्स्य संघ, दूसरे का राजस्थान संघ। पहले का सन 18 मार्च 1948, दूसरे का सन 25 मार्च 1900, जस्ट 7 दिन बाद में दूसरा चरण। राजस्थान शब्द का विधिवत मान्यता कब दी गई, 26 जनवरी 1950 को, जो कि छठे चरण में था। अब ये बीच वाले चरण कहाँ गए, यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ आपको। राजस्थान का एकीकरण एक अलग से टॉपिक करा रखा है मैंने बोर्ड पे, तो वह आप देख सकते हो। उसमें कौन कौन सी डेट थी, पहला चरण कौन सा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ और सप्तम, तो वो आप वहाँ पर देख सकते हो। 7 चरणों में एकीकरण हुआ था राजस्थान का। तो राजस्थान शब्द का विधिवत मान्यता, सीधा प्रश्न विधिवत मान्यता पूछे तो आपको करना है छठे चरण में, 26 जनवरी 1950 को। दिसंबर 1953 में डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश की गई। ठीक है, अब देखिए भाषाई आधार पर, किसके आधार पर, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में मान्यता दी गई। राजस्थान स्थापना दिवस, अब देखिए यहां से बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है। सीधा प्रश्न पूछे कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप करोगे 30 मार्च नहीं, 1 नवंबर करोगे। 30 मार्च को क्या है, राजस्थान दिवस है। राजस्थान की जब स्थापना हुई वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को, वो है राजस्थान स्थापना दिवस। हम राजस्थान दिवस हर वर्ष 30 मार्च को मनाते हैं, तो ध्यान रखना, राजस्थान दिवस का प्रश्न पूछे तो 30 मार्च करना, राजस्थान स्थापना दिवस कर पूछे तो आपको करना 1 नवंबर 1956। क्लियर, इसको आप नोट कर लेना अपनी नोट बुक में। आगे बात करते हैं, राजस्थान में एकीकरण के समय, यानी जब एकीकरण हुआ हमारा 1 नवंबर 1956 को 26 जिले तथा 5 संभाग थे। उस समय सीधा प्रश्न पूछ ले कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब राजस्थान में कितने जिले थे, तो वो जिले कितने थे, वो जिले 26 जिले थे। और संभाग की बात आती है तो 5 संभाग थे, इतना ही आपको याद रखना है। अब आगे बताएंगे आपको कौन कौन से जिले थे, उसके बाद में कौन से जिले बने। 2600 जिले, जैसे मान लो 2600 जिला था, एक जो 1 नवंबर 1956 को बना अजमेर था, उसके बाद में 2700 कौन था, 2800 कौन, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। आगे बात करते हैं, अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया ने 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर अजमेर को छठा संभाग
बनाया। अब देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया जो कि उदयपुर से संबंध रखते हैं, उन्होंने क्या किया कि अप्रैल 1962 में जो संभागीय व्यवस्था थी उनको पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। लेकिन थोड़े समय बाद में जब 26 जनवरी 1987 आती है तो हरिदेव जोशी जी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया। ठीक है, और पांचों संभाग तो वहां तक था, 5 संभाग। उसके बाद में छठा संभाग किसको बनाया? अजमेर को। ध्यान रखना, अजमेर को छठा संभाग बनाया था और 26वां जिला भी अजमेर को बनाया था, क्योंकि 26 जिला पहले से बना हुआ था। लास्ट में जो संभाग था 5, उसको छठे संभाग में बदल दिया गया अजमेर को। आगे बात करते हैं, 4 जून 2005 को भरतपुर का राजस्थान का 7वां संभाग घोषित कर दिया। 5 तो पहले थे, उसके बाद छठा अजमेर को, 7वां भरतपुर को। कब? 4 जून 2005 को, यानी 5 में भरतपुर को ऐड करके 7वां संभाग बना दिया गया। 5 पहले थे, छठा अजमेर, ठीक है, 7वां 2005 में भरतपुर को। अब हम बात करते हैं कि जिले कौन कौन से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे हम। राजस्थान का 26वां जिला कौन सा था? 25 जिले पहले से, 26वां जिला बना अजमेर। कब? 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद में आगे बात करते हैं 27वां जिला। 27वां जिला बना था धौलपुर। कब? 1982। फिर 28वां 12, 29, 27, 30 नंबर पर राजसमंद, 31 पर हनुमानगढ़, 32 पर करौली, 33 पर प्रतापगढ़। अब इसको देखिए, रटा मत मारना, इसको एक ट्रिक के साथ पढ़िए। देखिए, आपको पता है कि 25 पहले थे, यानी 26 पहले थे, लास्ट अजमेर था। उसके बाद में जो जिले बने थे उनकी ट्रिक ये है कि धोलो बांद्रो हनुमान को प्रसाद। क्या कह रहे हो? धोलो बांद्रो हनुमान को प्रसाद। ठीक है, पहले देखिए, सन बाद में आपको याद करेंगे, पहले इसको याद करिए। धोलो बांद्रो हनुमान को प्रसाद। 26 थे, उसके बाद में 27वां बात करें। 27 में एक एक नाम पकड़ कर रखना। 27 में धोलो, मैंने क्या कहा? धोलो, यानी 27वां हो जाएगा धौलपुर। अगला क्या शब्द कहा मैंने? बांद्रो, बा से हो जाएगा 28वां, 12, 29वां दोसा, बांधे रो से रा करना, आप 30वां हो जाएगा राजसमंद। हो गए 30 तक। उसके बाद में 31, 32, 33 3 रहे, तो धोलो बांद्रो हनुमान को प्रसाद। क्या कह रहा? हनुमान को प्रसाद, तो 31वां हो जाएगा हनुमान, 32वां हो जाएगा हनुमान को, यानी को से क्या करना आप? 32वां हो जाएगा करौली, प्रसाद का हो जाएगा प्रतापगढ़, 33वां जिला प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ हो गया लास्टवां जिला, 33वां। अब देखिए सन, इसको देखिए, सन को ध्यान से देखिए। 1956 में जब अजमेर बन गया था 26वां जिला। उसके बाद में बात करते हैं, आपको 3 डेट याद होंगे, 82, 91, 94, 97। 82, 91, 94, 97, क्योंकि सबको पता है कि 33वां जिला था वो प्रतापगढ़ था, 2008 में अभी कुछ साल पहले ही बना था। तो आप इसको सब आप अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अब इतना समझते होगे कि 2008 था, उसमें प्रतापगढ़ जिला बना था। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, क्योंकि 97 वगैरह ये आपके जब आपका जन्म हुआ तो उससे भी 4-5 साल हुए होंगे, तो उतना याद नहीं है, लेकिन ये आप रख सकते हो सीधा प्रतापगढ़ वाला। अब देखिए, 82, 91, 94, 97 4 डेट आपको रखनी है। 27वां जिला कौन सा बा? नाम देखिए, धोलो बांद्रो हनुमान को प्रसाद। हो गया क्लियर? उसके बाद में देखिए 82, 91, 94, 97। पहले आपको क्या करना है, जो 27वां जिला था धौलपुर, उसको एक सन में लिखना है 82। 82, 91, 94, 97 4 डेट आपको याद रखेंगे। पहला हो गया 82, चलो 82 को छोड़ दो। उसके बाद में तीनों जिले हैं 28, 29, 30, इनको आप करना है 1991। 82, 91 हो गया, 82 1 हो गया, 91 3 हो गए। फिर एक करना है हनुमानगढ़ 94 में, और करौली करना है 97 में। ठीक है, तो ये देखिए, धोलो बांद्रो हनुमान को प्रसाद, 82, 91, 94, 97, और लास्ट में प्रतापगढ़ वाला हो जाएगा 2008 में। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी और रह गई है, देख लेते हैं इसको। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, हम क्षेत्रफल की बात करते हैं राजस्थान में, तो आपको पता ही है सबसे क्षेत्रफल ज्यादा किसका आता है? जैसलमेर का। ठीक है, उसके बाद में छोटे जिले की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहां आ जाएगा धौलपुर, जो भीड़ वाला एरिया है। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग की, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े संभाग की बात करते हैं, तो ये आएगा जोधपुर। ठीक है, अब संभाग
संभाग की मैंने ट्रिक बना रखी है, वो भी मैंने जब प्लेलिस्ट में जाओगे आप वहाँ पर संभाग सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको संभाग की भी मिल जाएगी। साथों संभाग की है बाबू को झाला, ऐसा करके कुछ ट्रिक बना रखी है, बहुत शानदार है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग की बात करते हैं जोधपुर, और छोटा संभाग की बात करते हैं तो ये था भरतपुर। आप बता सकते हो, थोड़ी देर पहले बताया कि भरतपुर को संभाग कब बनाया गया, याद है डेट? तो वो डेट है 2005। भरतपुर को लास्ट संभाग था, 7वां तब बनाया गया। तो आज़ादी के समय हमारे संभाग कितने थे? 5 संभाग थे। जिले कितने थे? 26। अभी वर्तमान में जिले कितने? 33। संभाग कितने? 7। ठीक है, तो 5 संभाग थे उस समय, और छठा संभाग किसको बनाया था? अजमेर को। 7वां संभाग किसको बनाया गया? भरतपुर को, सबसे जो वर्तमान में सबसे छोटा संभाग है। तो ये था दोस्तों राजस्थान का सामान्य परिचय। फिर अगला टॉपिक आएगा हमारा राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार, ये हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा, पूरी जानकारी मिली नहीं मिली, जो भी आपको डाउट है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और मंडे से आपको संस्कृत की क्लास शुरू हो जाएगी जो रीड के लिए होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।